तो वन पीस के चाहने वालों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए वन पीस के एपिसोड 1105 को एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है कि स्टूसी ने काकू और लुच्ची दोनों को ही बेहोश कर दिया है। ये सब देखने के बाद ब्रुक चौंक जाता है और फिर सोचता है कि CP0 आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं। उसके बाद ज़ोरो स्टूसी से कहता है वैसे तो मुझे इस समय पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। तब स्टूसी कहती है कि तुम ही हो रोनवा ज़ोरो और तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टूसी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊं। तब ज़ोरो जवाब में कहता है कि मैं ऐसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकता जिसने अपने दोस्तों को ही धोखा दिया हो। उसके बाद स्टूसी स्नेल के थ्रू शाका को बताती है कि मैं स्टूसी बोल रही हूँ और मैंने दोनों को सुला दिया है। तब शाका उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद जिम्बे स्टूसी से पूछता है कि क्या ज़ोरो और ब्रुक दोनों ठीक हैं। तब स्टूसी रोनोवा ज़ोरो और ब्रुक से जिम्बे की बात करा देती है। दूसरी तरफ पिथागोरस ये देखकर बहुत खुश होता है कि स्टूसी ने सब संभाल लिया। वो तुरंत यॉर्क के पास जाता है और यॉर्क से कहता है कि उठ जाओ यॉर्क, सब कुछ ठीक हो गया है, हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन यॉर्क सो रही थी, इसलिए पिथागोरस उसे जगाने की कोशिश करता है। तब निको रॉबिन शाका से पूछती है कि ये स्टूसी कौन है। तब शाका जवाब देता है कि स्टूसी हमारे साथी है और हमने 20 साल पहले उसे एक मिशन पर भेजा था। तब उसोप कहता है कि तुमने एक स्पाई को इंटेलिजेंस एजेंसी में भेजा, वो भी 20 साल पहले। तब शाका कहता है कि हमने ये प्लान नहीं किया था, ये बस हो गया। उसी वक्त स्टूसी स्नेल पर कहती है कि मेरे पास लुच्ची इतनी अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं सराफीम को रोक नहीं सकती। तब एडिसन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। उसी दौरान सराफीम फिर से लैब के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद लिलिथ लैब से बाहर आ जाती है और उसके बाहर आते ही सराफीम एस हॉक उस पर हमला कर देता है। वो हमला उसे लग ही जाता है, लेकिन तभी ज़ोरो बीच में आ गया और उसने एस हॉक को संभाल लिया। तभी एडिशन बाहर आ जाता है और वो ऑर्डर देता है सबको रुकने का, लेकिन उससे पहले कि वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करे, सराफीम एस शार्क उस पर हमला कर देता है। लिलिथ भी उस हमले की चपेट में आ जाती है, लेकिन तब लिलिथ को फ्रैंक बचा लेता है और एडिसन को सांजी बचा लेता है। एडिसन को सही सलामत देख के लिलिथ बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सराफीम हमला रोक देते हैं। तब ज़ोरो एडिसन से सराफीम के बारे में पूछता है, मगर उसके सवाल का जवाब लिलिथ देती है। वो कहती है कि ये हमारे सोल्जर्स हैं जिन पर मुझे बहुत गर्व है और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब सराफीम सिर्फ हमारा ऑर्डर मानेंगे। तब सांजी ज़ोरो को चढ़ाते हुए कहता है कि गधे, ये सब तेरे सर से ऊपर की बात है, और उसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ स्टूसी शाका को स्नेल पर कहती है उसने सी प्रिजन स्टोन वाली हथकड़ियां काकू और लुच्ची को पहना दी हैं, ताकि वो जागने के बाद भी अपने पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके। उसके बाद शाका कहता है स्टूसी, हम सब इस आइलैंड से स्ट्रॉ हैट्स की शिप के जरिए निकलने वाले हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। तब स्टूसी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ लैब के अंदर लूफी और चॉपर दोनों मिलकर डॉक्टर वेगापंक और बोनी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें अभी तक मिले नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट बियर्ड का गांव स्प्रिंग्स दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मार्को इस वक्त गांव के अंदर है। गांव के बच्चे मार्को को बताते हैं कि जब वो वानो में था तब नेवी के कुछ लोग यहाँ पर आए थे और वो हमें धमकाकर हमसे व्हाइट बियर्ड के खजाने का पता पूछ रहे थे। उसके बाद फ्लैशबैक का सीन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि एक वाइस एडमिरल अपने साथियों के साथ स्प्रिंग्स में आया है। वो लोगों को धमकाता है और उनसे कहता है कि ये गांव वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, इसलिए इस जगह पर कोई भी नियम कायदा कानून लागू नहीं होता, इसलिए हम तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से बता दो कि व्हाइट बियर्ड का खजाना कहाँ है, वरना मैं सबको मार दूंगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा उस वाइस एडमिरल के सामने आ जाती है और कहती है कि अगर हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि हम इंसान भी नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद वो वाइस एडमिरल उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर एडवर्ड वीविल आ जाता है, जो खुद को व्हाइट बियर्ड का बेटा होने का दावा करता है। वो उस वाइस एडमिरल को मारता है और गांव वालों को बचा लेता है। उसके बाद नेवी वाले उस आइलैंड से भाग जाते हैं और फ्लैशबैक का सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये सब सुनने के बाद मार्को कहता है कि फिर तो वो हीरो हुआ और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम सब ठीक हो। लेकिन तभी कहीं दूर से एक दूसरी बूढ़ी औरत भी कुछ बोलती है। वो मार्को से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ। इस सब के बाद नेवी का एडमिरल रियो ग्यूको आया और वो मेरे बच्चे को ले गया। वो मार्को से कहती है कि मेरा बेटा और व्हाइट बियर्ड का ये गाँव दोनों ही मुझे सौंप। तब हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि रॉक्स पायरेट की फॉर्मर मेंबर असली बकिंघम स्टशी है। उसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता है कि वीविल व्हाइट बियर्ड का बेटा नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कोई है जो इस बात को साबित कर सकता है कि वीविल ही व्हाइट बियर्ड का बेटा है, और वो है डॉक्टर वेगापंक। वहीं दूसरी तरफ नेवी तेजी से एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ रही है और हमें देखने को मिलता है कि किज़ारो किसी के लिए चाय लेकर जा रहा है। किज़ारो उस शख्स से पूछता है कि क्या आप डॉक्टर वेगापंक से मिल चुके हो। तब वो कहता है कि हाँ, एक बार और वो भी बहुत समय पहले। तब किज़ारो कहता है कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने आप सबको धोखा दिया। तब हमें पता चलता है कि वो शख्स 5 एल्डर में से एक है जिसका नाम है सेंट जेगार्सिया सैटर्न, और वो भी नेवी के साथ एगहेड आइलैंड पर जा रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर, एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।